बहुत सारे बच्चों का एक ख्वाब होता है कि अब्रॉड जाया जाए, वहाँ अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किया जाए, देन वहाँ सेटल हुआ जाए। तो उनके पास जो ऑप्शंस होती हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, आयरलैंड और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ होती हैं। बट आई थिंक इनमें से एक ऐसा कंट्री भी है जिनमें वो जाके इजीली अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सकते हैं। मास्टर, पीएचडी, इवन के बैचलर लेवल तक भी एडमिशन वो ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जाहिद और आप देख रहे हैं जैदी ऑफिशियल। दोस्तों, आपको पता है मैं फॉरेन स्टडीज़ के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूं और आज मैं एक अमेजिंग वीडियो आपके लिए लेके आया हूं, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपने अपना बैचलर, मास्टर एंड पीएचडी की जो एडमिशन है वो आपने चाइना में सिक्योर कैसे कर। गाइस, चाइना में ज़्यादा रुझान क्यों है, उसकी कुछ चंद वजूहात हैं। आज इन वजूहात पे भी बात करते हैं। नंबर एक जो वजह है वो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ है। चाइना का जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्वालिटी सिस्टम है। दैट्स वाई बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो चाइना में एडमिशन के लिए खुद को एग्री करते हैं, क्योंकि इनका जो एजुकेशन सिस्टम है ये बहुत अच्छा है, ये दुनिया को मैच करता है। और जो दूसरी रीज़न है वो ट्यूशन फीस है। दोस्तों, चाइना वैसे तो इन कंट्रीज़ के लिहाज से पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, इंडिया, इन कंट्रीज़ के लिहाज से चाइना का जो ट्यूशन फीस है वो एक्सपेंसिव है। बट चाइना में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो इन कंट्रीज़ के लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहे होते हैं जिनमें ट्यूशन फीस ना होने के बराबर होती है। देन वो आपको स्टाइपेंड भी देते हैं। देन वो स्टूडेंट्स को डॉर्मेटरी वगैरह सारी चीज़ें फ्री करके दे देते हैं, जिसमें इन स्टूडेंट्स के लिए आसानी होती है। वो इसलिए चाइना की तरफ मुतवज्जे होते हैं और कोशिश करते हैं कि हम चाइना में अपना एडमिशन सिक्योर करें। तो गाइज, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो स्कॉलरशिप्स, हाउ टू गेट स्कॉलरशिप इन चाइना। तो ये जो स्कॉलरशिप्स हैं ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती रहती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अब शंघान यूनिवर्सिटी शियान में हूँ, तो इधर का जो स्कॉलरशिप है वो शियान के हिसाब से मुझे 2000 RMB मिलता है पर मंथ। लेकिन अगर आप शंघाई या फिर आप बीजिंग की तरफ देखते हैं तो उनका जो यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप है वो भी आपको 3500 मिलेगा। उसकी वजह ये है कि डेफिनेटली स्कॉलरशिप सिटी टू सिटी वेरी करते हैं, देन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरीज करते हैं। तो जो CSE चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है वो पूरे चाइना में सेम स्कॉलरशिप है। लाइक अगर PhD की आप बात करते हैं तो PhD के लिए 3500 RMB वो स्कॉलरशिप है, स्टाइपेंड है। देन आप अगर यूनिवर्सिटी के अंदर रहना चाहते हैं तो फिर आपका जो डॉर्मेटरी है वो भी फ्री हो जाएगी। अगर आप यूनिवर्सिटी के बाहर रहना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं कोई अपार्टमेंट लेके मैं अलहदा रहूँगा, तो फिर वो आपको बाहर रहने के लिए अलग से पे करते हैं। ये बात हो गई SCSE स्कॉलरशिप की। देन आती है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कितना पे करती हैं, कुछ कितना पे करती हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता है स्कॉलरशिप पे, वो आके यहाँ से हाई क्वालिटी एजुकेशन हासिल करते हैं। देन वो अपने कंट्रीज चले जाते हैं या देन वो इधर ही डिसाइड करते हैं कि हम चाइना में रह के अपना फ्यूचर अच्छा बनाएंगे। वो उन पे डिपेंड करता है वो क्या करना चाहते हैं। दोस्तों, स्कॉलरशिप लेनी कैसे है? स्कॉलरशिप के लिए चंद एक रिक्वायरमेंट्स हैं जो चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से लागू हैं हर स्टूडेंट पे, जो चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी लागू हैं। कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको हर हाल में चाहिए होते हैं। देन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो ऑप्शनल होती हैं। अब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं आपको? आपके जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सारे चाहिए होते हैं, जिसमें आपकी डिग्रीज हो जाती हैं और जिनमें आपके ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह हो जाती हैं, जो भी चीज़ें हो जाती हैं। आपने ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई भी करवाने होते हैं। वेरीफाई कहाँ से करवाने होते हैं? आपने बोर्ड में वेरीफाई करवाना होता है, बोर्ड से। देन आपने IBCC से वेरीफाई करवाना होता है। देन आपने HEC से वेरीफाई कराना होता है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स ना बोर्ड से होते हैं, ना IBCC से होते हैं, ना ही HEC से होते हैं। हर एक डॉक्यूमेंट्स की एक कैटेगरी होती है। जो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं बैचलर की, बैचलर के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके HEC से वेरीफाई होंगे, और जो आपके मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके बोर्ड एंड IBCC से वेरीफाई होंगे। ये हो गया आपके एकेडमिक ऑल डॉक्यूमेंट्स। देन आपका आता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। दोस्तों, कुछ यूनिवर्सिटीज़ चाइना में ऐसी हैं जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे आपको एडमिशन दे देती हैं। कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो IELTS की डिमांड करती हैं। अगर तो आपके पास IELTS हैं बहुत अच्छी। अगर तो आपके लिस्ट में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, हमने टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है जिसमें डेफिनेटली IELTS चाहिए होती है, तो आज से ही आप तैयारी करना शुरू कर दें और आप IELTS का जो टेस्ट होता है उसमें भी पार्टिसिपेशन करें, IELTS की सर्टिफिकेशन लें। देन आप अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन करवा सकते हैं। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो डुओलिंगो के लिए आपको कह देती हैं कि हमें डुओलिंगो चाहिए, बट ये चीज़ें ऑप्शनल हैं।
वो डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं। ये चीज़ें होगी। फिर आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होते हैं। 2 रिकमेंडेशन लेटर आपने उस इदारे से लेने हैं जहाँ से आपने लास्ट डिग्री की हो। लाइक अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने जहाँ बैचलर किया है उस इदारे से आपने 2 रिकमेंडेशन लेटर लेने हैं 2 एसोसिएट प्रोफेसर से। असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी आपको प्रोफेसर मिलता है आप उससे 2 रिकमेंडेशन लेटर ले लें। देन अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो आपने जिस इदारे से जिस यूनिवर्सिटी से मास्टर अपना कंप्लीट किया है वहाँ से आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होंगे। आपने एक अच्छी सी सीवी बनानी है। सीवी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा। मैं आपको बता भी देता हूँ, यूरोप पार्क के नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ जाके आप अपनी सीवी एक अच्छी सी सीवी डिज़ाइन करें। वो इतना मुश्किल नहीं है, यूज़र फ्रेंडली है। जस्ट आप अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करते जाएं, देन वो आपको अपनी आपकी सीवी दे देगा। देन आपने एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने अपना एक स्टडी प्लान बनाना है। स्टडी प्लान बनाने का मकसद ये होता है जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आप उनको बताते हैं कि मैंने प्रीवियस अपनी डिग्री में ये काम किया है, अब मैं नेक्स्ट आपकी यूनिवर्सिटी में आना चाह रहा हूँ तो मैं आपकी यूनिवर्सिटी में इस काम के लिए इंटरेस्टेड हूँ, मैं इस सुपरवाइजर के साथ काम करना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए। देन आप जब आपके ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं देन आपने एक्सेप्टेंस लेटर के लिए अप्लाई करना होता है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका चाइना में एक्सेप्टेंस लेटर वो मस्ट है। पीएचडी के लिए तो 80 to 90% यूनिवर्सिटीज़ जो एक्सेप्टेंस लेटर मस्ट करार देती हैं, जबकि आप मास्टर की बात करें तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो वो एक्सेप्टेंस लेटर कहते हैं लाजमी होना चाहिए। तो एक्सेप्टेंस लेटर के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप अपनी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी फाइंड करें, देन आपका जो डिज़ायर्ड कोर्स है वो फाइंड करें, देन आप उस डिज़ायर्ड कोर्स के रिलेटेड आप काम क्या करना चाह रहे हैं, वो आप जो काम आप करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड आपने अपने सुपरवाइज़र को फाइंड करना होता है। अगर आपने सुपरवाइज़र फाइंड कर लिया देन आपने सुपरवाइज़र को एक मेल सेंड करनी होती है। उस मेल में आपने सुपरवाइज़र को बताना होता है कि आप मेरे डिज़ायर्ड सुपरवाइज़र हैं, मैं आपके साथ ये काम करना चाह रहा हूँ। देन वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देता है। आज की अगर बात करते हैं तो आज के इस डेट में चाइना में 100% यूनिवर्सिटीज़ के ना एडमिशन ओपन है। आप चाइना में किसी भी सिटी में किसी भी प्रोविंस की बात करते हैं तो सभी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अप्लाई कर भी रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई कर भी लिया है। तो आफ्टर एप्लीकेशन आपको 2 से 3 महीने वेट करना पड़ता है। देन वो आपको पोर्टल पे बता देते हैं, मेल्स कर देते हैं कि आपका एडमिशन हो गया। जिन लोगों का एडमिशन सक्सेसफुल वो अपना एडमिशन ले लेते हैं देन वो उनका सेकंड प्रोसेस स्टार्ट होता है वीज़े का। वीज़े के लिए क्या चाहिए होता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। बाकी तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होते हैं क्योंकि आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, आपकी बाकी चीज़ें भी सारी आपने एडमिशन के वक्त अपनी कंप्लीट कर ली थी। लेकिन अब हम बात करते हैं वीज़े की। तो वीज़े के लिए आपको ना कुछ एडिशनल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो चाहिए होते हैं। उनमें एक आपका एडमिशन नोटिस होता है, JW202 फॉर्म होता है, देन आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो होता है। ये 2-4 चीज़ें होती हैं जो आपको एडिशनल ज़रूरत पड़ती है आपको वीज़ा हासिल करने के लिए। तो ये जो आपका एडमिशन नोटिस है, JW है, ये तो आपको यूनिवर्सिटी दे देती है। जब हम बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट की तो बहुत सारे दोस्त पूछते रहते हैं बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए, कितने पैसे हमारे अकाउंट में होने चाहिए, कब होने चाहिए, कितना क्यों होने चाहिए, ये सारी चीज़ें दोस्त बहुत पूछते रहते हैं। तो मैं बताता चलूँ कि जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स होती हैं उनके लिए आपको जस्ट एक पेपर शो कराना होता है बैंक स्टेटमेंट का। उसमें डजेंट मैटर आपके 10,000 है, आपके 20,000 है, आपका 10 लाख है, डजेंट मैटर। बट जिनको कंडीशनल स्कॉलरशिप होती है वो डिपेंड करता है एम्बेसी। जब मैं आया था एम्बेसी का जो रिक्वायरमेंट थी वो 5 लाख पर ईयर के हिसाब से मैंने बैंक स्टेटमेंट देनी थी। तो ये हो गया आपका आपके डॉक्यूमेंट्स वीज़ा के लिए सारे कंप्लीट हो गए। देन आपने क्या आपने ऑनलाइन एम्बेसी के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है, देन आपने जाके अपने डॉक्यूमेंट जमा कराना है, देन आपने वीज़ा के लिए इंटरव्यू देना है। चाइना में जो वीज़े की रेशियो है वो 90% लोगों को वीज़ा मिल जाता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं। अगर आपकी जो आपका इंटरव्यूअर है उसके साथ कन्वर्सेशन हुई है वो बहुत अच्छी हुई है तो आपका वीज़ा लग जाता है। तो वीज़े के बाद का क्या प्रोसेस है, फिर आपको वीज़े के बाद के लिए कितने पैसे चाहिए होते हैं वो उसके लिए मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर वो आपको ज़रूरत है देखने के लिए तो वो आप ज़ैदी ऑफिशियल पे जाएं तो वहाँ वो वीडियो आपको मिल जाए। तो गाइज़ अगर आप भी अपना प्रोसेस हमसे करवाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे कुछ चार्जेस होते हैं, हम वो आपसे चार्जेस लेंगे और आपका कंप्लीट प्रोसेस A to Z वो हम आपके लिए करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा
लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड दुआओं में याद रखिए।